हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6th क्लास में जो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, चैप्टर नंबर इसमें हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है ना, तंतु से वस्त्र तक। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि तंतु क्या होते हैं। ठीक है ना, तंतु क्या होते हैं। तो तंतु जो है वस्त्र, जो तागा होता है उसकी छोटी सी छोटी लड़ी जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तंतु कहते हैं। इन तंतुओं से मिलकर जो है तागे बनाए जाते हैं, तागों से फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर इसमें दो तरीके के हमने रेसे या फिर तंतु पढ़ते हैं अपन। इसमें एक तो प्राकृतिक तंतु, एक होता है बच्चों संश्लेषित या फिर मानव निर्मित तंतु भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो पादप तंतु होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं जंतुओं से प्राप्त तंतु। तो पादपों से हमें जूट और जो है कपास प्राप्त होती है, ठीक है ना। फिर जंतु तंतु की बात करते हैं। जंतुओं से कौन से तंतु हमें प्राप्त होते हैं, तो उसमें जंतु रेशे में एक तो आ जाता है ऊन और एक आ जाता है क्या, रेशम। ये हमें बात ध्यान रखनी है। रेशम कीट से प्राप्त की जाती है और ऊन जो है वो ऊँट हो गया, भेड़ हो गई, बकरी, जिन जानवरों के शरीर पे बाल होते हैं बच्चों, घने बाल होते हैं, उन जंतुओं से जो है क्या बनाई जाती है बच्चों, ऊन बनाई जाती है। जैसे खरगोश हो गया, ठीक है ना। इनके बाल जो होते हैं फिर इनसे जो है क्या बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है। ये सारी बातें होती है, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करते हैं कि इसमें अलग अलग प्रक्रम आते हैं, ठीक है ना। कि जैसे हमने सूती वस्त्र किस तरीके से बनाते हैं, इसमें कताई क्या होती है, ठीक है ना। सूती वस्त्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कताई करते हैं, यानी तंतुओं से क्या बनाए जाते हैं, तागे बनाए जाते हैं। तो ये प्रक्रम जो है क्या कहलाता है, कताई कहलाता है। बुनाई किसको कहते हैं वो आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बुनाई किसे कहते हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि पटसन जो है वो तंतु किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। तो पटसन जो है, पटसन पादप के तने से प्राप्त किए जाते हैं पटसन तंतु। पटसन के पौधे को जो है जब फूल आने लगते हैं, पुष्प आने लगते हैं, उस अवस्था में उसको काट कर पानी में भिगो दिया जाता है, जिससे वो गलकर जो है नाजुक हो जाते हैं और उससे रेसे जो है फिर बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है ना। ये प्रक्रम हमने पढ़ा था बच्चों, ठीक है। फिर अलग अलग प्रकार के हम जो हैं वस्त्र देखते हैं आजकल, कि पॉलिस्टर के वस्त्र, नायलॉन के वस्त्र, ठीक है, उसके एक्रिलिक वस्त्र हो गए, रेशम के भी आते हैं, जो है सूती वस्त्र भी आते हैं, ऊनी वस्त्र भी आते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों से ही जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। आजकल संश्लेषित रेशों का ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं और जो है टिकाऊ होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। और जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमारे लिए, स्किन के लिए सही होते हैं और वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं लेकिन स्किन के लिए सही होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आज, तो इसमें आ जाएगा बुनाई। एक तो बुनाई क्या होता है, ठीक है, आज इसको अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं बच्चों। तो बुनाई का मतलब होता है कि तागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित कर वस्त्र का निर्माण करना क्या कहलाता है, बुनाई कहलाता है। बुनाई कहलाता है, ठीक है बच्चों, बुनाई कहलाता है। ये इसका मतलब होता है बुनाई, या इसको इंग्लिश में वीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वीविंग कहते हैं, ठीक है ना। ये करघों की सहायता से बुनाई की जाती है। करघे आते हैं बच्चों जिन पे जो है तागों को जो है खींचा जाता है, आपस में व्यवस्थित किया जाता है। करघे होते हैं, आपने बुक अगर हो आपके पास तो उसमें डायग्राम जाके देखना आप लोग कि किस तरीके से जो है इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है, करघों से। अब ये विद्युत चालित भी होते हैं, मतलब विद्युत से भी चलते हैं बच्चों, और हस्त चालित मतलब हाथों से भी चलाए जाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं करघे। फिर हम बात करते हैं कि एक विशेष प्रकार की बुनाई आपने देखी होगी घर पे, माँ वगैरह को या मम्मा को जो है बुनाई करते देखा होगा। सुइयों की सहायता से जो है वो क्या करते हैं, एक धागे को जो है उससे बुनते हैं, हाथों से बुनाई करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक विशेष प्रकार की बुनाई है, इससे भी कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर
वस्त्र सामग्री का इतिहास, ठीक है ना। इतिहास का मतलब होता है कि किस तरीके से जो है पहले के लोग वस्त्रों का उपयोग करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले कुछ प्रमाण मिलते हैं कि पहले के लोग जो हैं वो घास फूस पत्तियां वगैरह जो है हमारे अपने शरीर के अंदर जो है अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेते थे, उन्हीं का उपयोग करते थे, पत्तियों को जोड़कर आपस में, ठीक है ना। इस तरीके से वो जो है पहले अपने शरीर को ढकते थे। फिर धीरे धीरे जो है प्रचलन बढ़ा, लोग जो हैं जो जंतुओं के जो बाल वगैरह हैं इनसे जो है रेसे बनाने लगे, रुई वगैरह के जो हैं गोलक बना के उनको धागों के रूप में बनाने लगे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, सुई का आविष्कार हुआ, फिर सुई से जो है बहुत आसान हो गया कि सुई से वस्त्र बनाने लगे लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है इसमें ये आजकल जो है आप देख रहे हो कि कई प्रकार की, कितने प्रकार के वस्त्र जो हैं बनाए जाते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें कपास से जो है वस्त्र किस तरीके से बनता है, कपास गोलक जो होता है उससे कपास निकाली जाती है, उसको रेसे बनाए जाते हैं उससे, तो इसको ओटना, कपास ओटना कहते हैं। फिर कताई की जाती है, उससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, तागे बनाए जाते हैं, फिर तागों से वस्त्र बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र, ठीक है ना। ये प्रक्रम होता है बच्चों, क्लियर है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे ये जो है क्वेश्चन आप करेंगे घर पे, एक क्वेश्चन, निम्न में से जो है आपको प्राकृतिक और संश्लेषित तंतु छांटने, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ नाइलॉन, ठीक है बच्चों, नाइलॉन, रेशम, पटसन, एक्रिलिक, रेयोन, ऊन, पॉलिस्टर, ठीक है बच्चों। ये सारी जो है आपको इनमें से प्राकृतिक और संश्लेषित रेसे छांटने हैं, ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा बच्चों। और आप जो है क्वेश्चन करने का प्रयास करना, इसके क्वेश्चन जो हैं अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं आएंगे तो, ठीक है।